कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे कम की जाए, रोअस कैसे इंक्रीज किया जाए, और ये कैसे देखा जाए कि हमारा ऐड किस तरह की ऑडियंस को दिख रहा है। ये वो सवाल हैं जो हर मार्केटर के होते हैं। इस वीडियो में आपके उन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और आज मैं जिस स्ट्रेटेजी की बात करूंगा उस स्ट्रेटेजी के थ्रू आपके इन तीनों मसलों का हल भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी लास्ट वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि आप 2022 से 2025 तक का डाटा क्यों शो कर रहे हैं, रीसेंट डाटा शो करें। आपने कौन सा डाटा शो करना है, कितना डाटा शो करना है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मेरा लास्ट टॉपिक था वो बताने का सिर्फ मकसद आपको ये था कि आपकी मेटा एड्स की कैंपेन कितना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड करूंगा। और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो 28 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक का है। ये ऑलमोस्ट 35 डेज का डाटा यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और सिर्फ 8 कैंपेन्स का डाटा मैं आपको सिर्फ इस वजह से शो कर रहा हूँ। कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स हैं कि कुछ मेरी कैंपेन्स ऐसी थी जो अभी भी चल रही हैं, उन कैंपेन्स में प्रोडक्ट के नेम्स और ब्रांड का नेम था जो मैं पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद इन 35 डेज सिर्फ इन 8 कैंपेन्स में से 4.36 का कंसिस्टेंट रोअस है, और जो सेल्स हैं वो 6.7 मिलियन की सेल्स हैं। ऑर्डर जो है वो 1297 जनरेट किए गए हैं, और ये सिर्फ 8 कैंपेन्स के थ्रू है। इसके अलावा भी एक्टिव कैंपेन्स हैं जो इस मंथ चल रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है, आपके पास यहाँ पे ब्रेक डाउन के सेक्शन में एक ऑप्शन आता है ऑडियंस सेगमेंट। इससे आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट कैंपेन है ये इंगेज ऑडियंस में अच्छा परफॉर्म कर रही है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है, या न्यू ऑडियंस में अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट जो हमारी कैंपेन है सीबीओ स्केलिंग 2.0, इंगेज ऑडियंस में से इस कैंपेन ने 20 ऑर्डर जनरेट किए हैं और रोअस 9.45 का है। सेम इसी तरह इस कैंपेन ने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में जो परफॉर्मेंस शो की है 13 ऑर्डर्स हैं, 2.6 का रोअस है। सेम इसी तरह न्यू ऑडियंस का जो रोअस है 11.13 है और 91 परचेजेस जनरेट किए हैं। इट क्लियरली मींस कि ये जो आपकी स्पेसिफिक कैंपेन है ये आपकी इंगेज्ड ऑडियंस और न्यू ऑडियंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेकंड कैंपेन को अगर हम देखें तो सेकंड कैंपेन इंगेज्ड ऑडियंस में 3.96 का रोअस दे रही है। इट मींस के सेकंड कैंपेन भी हमारी इंगेज्ड ऑडियंस में अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेम इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो सेकंड कैंपेन है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में वो भी सही परफॉर्म नहीं कर रही, न्यू ऑडियंस में भी हमारी ये कैंपेन बेहतर परफॉर्म कर रही है। अब हम आते हैं थर्ड कैंपेन में स्केलिंग बिड कैप। ये बेसिकली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। आपने एबीओ कैंपेन सेटअप करनी है, सीबीओ करनी है, आपने बिड कैप करनी है, आपने कॉस्ट कैप करनी है, आपने एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन सेटअप करनी है। ये सब स्ट्रैटेजीज में आता है। अब इस कैंपेन को देखें तो इस पे एज सच इंगेज ऑडियंस से कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ये कैंपेन बिड कैप वाली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में देखते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में से अभी तक 5 परचेजेस जनरेट की हैं और 21.5 का रोअस इसने जनरेट किया है। न्यू ऑडियंस में भी ये अच्छा परफॉर्म करी है, 4 परचेजेस और 6.67 का रोअस इसने जनरेट किया है। तो आप इस तरह से अपना डाटा एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कैंपेन, कौन सा एड सेट या कौन सा स्पेसिफिक एड किस तरह की ऑडियंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसी डाटा के अकॉर्डिंग आपने न्यू कैंपेन्स या न्यू एड सेट आपने सेटअप करने हैं, और वो स्पेसिफिक क्रिएटिव्स आपने यूज करने हैं अपनी न्यू एड सेट्स या न्यू क्रिएटिव्स में जो आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब आप लेजर टारगेटिंग कर रहे होंगे वो भी डाटा की बेसिस पे, क्योंकि आपके पास डाटा है इंगेज ऑडियंस का, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का और न्यू ऑडियंस का। आपने कोशिश करनी है कि आपका मैक्सिमम बजट है वो न्यू ऑडियंस पे स्पेंड हो रहा हो ताकि आप न्यू कस्टमर्स बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल बजट है वो किस तरह से स्पेंड हुआ है, कितना बजट हमारी न्यू ऑडियंस पे स्पेंड हुआ है, कितना एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे और कितना इंगेज ऑडियंस पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंगेज ऑडियंस पे जो टोटल हमारा बजट है वो हमारा स्पेंड हुआ है 1,42,000। ठीक है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे हमारा जो बजट स्पेंड हुआ है 3,18,700 स्पेंड हुआ है। अगर हम न्यू ऑडियंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन जो हमारा बजट है वो हमारे न्यू ऑडियंस पे स्पेंड हुआ है। लेकिन इन ओवरऑल कैंपेन्स में अगर हम देखें तो इंगेज ऑडियंस हमारी सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है, जिसमें हमारे पास रोअस 5.98 का देखा जा सकता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में 4.38 का है, और इसके साथ साथ अगर हम न्यू ऑडियंस को देखें तो 4.14 का कंसिस्टेंट रोअस हमें देखने को मिल रहा है। अब ये डाटा देखने के लिए आपके पास ये ब्रेकडाउन के सेक्शन में एक ऑप्शन है ऑडियंस सेगमेंट्स। अगर आपने अपनी ऑडियंस डिफाइन नहीं की हुई तो आपके पास ये ऑप्शन तो आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा अननोन। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस डिफाइन ही नहीं की हुई। आपने अपनी ऑडियंस डिफाइन कहां से करनी है वो आपको मैं बता देता हूं। आपने आना है एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स में। एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑडियंस सेगमेंट्स का। ऑडियंस सेगमेंट्स में आप आएंगे
करेंगे तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है इंगेज ऑडियंस का। इसमें आप अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। वो आप अपने सोशल इंगेजर्स कर सकते हैं, आप अपने वेब विजिटर्स कर सकते हैं, आप अपने एड टू कार्ट की ऑडियंस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एड टू कार्ट की ऑडियंस की है और 180 डेज का डाटा मैंने किया है। डाटा आपने कितना करना है ये आपके बिजनेस की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मंथली कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है। अगर आपके ब्रांड की मंथली 5 मिलियन 6 मिलियन या इससे ऊपर की सेल है तो आप 90 से 180 डेज का डाटा आप इसमें फीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 180 डेज एड टू कार्ट ऑडियंस का डाटा रखा है और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में ऑब्वियसली जैसे कि पता है कि इसमें परचेजर्स आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने परचेजर्स भी 180 डेज के रखे हैं। इस चीज का आपको बेनिफिट क्या है? इस चीज का आपको बेनिफिट ये है कि आपको क्लियरली पता चलता है कि आपका कौन सा एडसेट या कौन सा क्रिएटिव किस तरह की ऑडियंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डाटा आपने देखा, डाटा को आपने एनालाइज किया, उस डाटा की बेस पे आपने न्यू कैंपेन्स या न्यू एडसेट सेटअप करने हैं। उन स्पेसिफिक क्रिएटिव्स को आपने अपनी न्यू कैंपेन्स या न्यू एडसेट्स में यूज करना है और उस ऑडियंस को टारगेट करना है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इससे आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज भी कम होगी, आपका रोएस इंक्रीज होगा और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं अपने ब्रांड को स्केल करने में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड करूंगा। और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।